हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को जिंदाबाद जिंदाबाद। और इतना ही नहीं, इच्छा के आसपास तमाम तरीके से आप ही के पंतनगर में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है। आप सबको पता है? हाँ पता नहीं? पता है। किस किस को पता? जरा पता है पता है। चलिए, बहुत लोगों को पता है। तो हमारे यहाँ पर ही अभी यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी होगी। कितने? 10 किलोमीटर हो गए। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है। और उस हवाई अड्डे के बनने से शुक्ला जी तो बहुत पहले से, जब पहली बार विधायक के रूप में गए थे, तब से लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं। हमारे शिव अरोड़ा जी कर रहे हैं और आदरणीय भट्ट जी तो भारत सरकार की सारी मीटिंगों में इसकी बात करते हैं। अभी नई हमारी मोनिका जी यहाँ आई, मोनिका ही नाम है एयरपोर्ट की, तो मैं उनसे जब भी मिलता हूँ तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि हमने 850 एकड़ जमीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से भारत सरकार को हस्तांतरित कर दी है। सारी जितनी प्रक्रिया होती है वो प्रक्रिया पूरी कर दी है। अब जल्दी से जल्दी आप भारत सरकार की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए और जल्दी से जल्दी पूरे देश दुनिया के लिए ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पंतनगर का चालू हो जाए। और मैं पिछले दिनों आपके प्रधानमंत्री से मिला था, तभी मैंने उनसे अनुरोध किया था और वो शुरू से उनका आशीर्वाद भी है, समर्थन भी है। और नए जो भारत सरकार में हमारे एविएशन के मिनिस्टर बने, उन्होंने भी मुझे आश्वस्त किया है। और हमने कहा कि तब तक नाइट लैंडिंग की जो सुविधा नहीं है वो सुविधा कर दी। तो सबसे पहले हमारे जिलाधिकारी जी होंगे यहाँ पर, हमारे आजकल मेरे सचिव और कुमाऊं के कमिश्नर श्री दीपक रावत जी को, मैंने दोनों लोगों को कहा है कि राज्य सरकार की तरफ से जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो सारी औपचारिकताएं आप तत्काल पूरी करवा दीजिए, जिससे जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर इतना बड़ा औद्योगिक शहर बन रहा है, एम्स बन रहा है, जमरानी बांध भी हमारा स्वीकृत हो गया। आप सबको बताऊं, ऐसे अनेक काम जो पिछले 40 सालों से 50 सालों से, मैं बहुत छोटा था तब मैं सुनता था कि तराई भावर की पानी की समस्या के लिए, पेयजल की समस्या के लिए, सिंचाई की समस्या के लिए, और आज जो हमको कई प्रकार से जो हमारा भूमि का जल स्तर नीचे जा रहा है, जो एक बड़ी समस्या के रूप में हमारे सामने, इस समस्या का हल हो, ये सुनते आए। आप लोगों में से भी बहुत से लोग सुनते होंगे कि जमरानी बांध बनेगा, जमरानी बांध बनेगा, तराई भावर की समस्या का समाधान होगा। लेकिन भाइयों बहनों, 4.5 दशक से भी ज्यादा समय बीत गया, किसी ने इसकी सुध नहीं ली। हम सब लोगों ने, जितने लोग यहाँ मंच पर बैठे हैं, अजय भट्ट जी समेत सारे लोग और मैं स्वयं लगातार इसके लिए प्रयास करते रहे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमारी बात सुनी और हमारा जमरानी बांध भी स्वीकृत कर दिया। ये काम भी हमारा आगे बढ़ेगा। एचएमटी की जमीन, यहाँ पर एचएमटी की जमीन, वो जमीन कितने सालों से पड़ी हुई थी, उसके लिए हम कह रहे थे राज्य सरकार को किसी प्रयोजन के लिए दे दीजिए। वो काम भी हमारा रुका हुआ था और ये काम भी हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी और भारत की सरकार ने एचएमटी की जमीन भी हमको दे दी। अब उसको भी हम अपने प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकते हैं। ऐसे अनेक काम, अगर मैं यहाँ पर काम गिनाने लगूंगा तो कई घंटे लग जाएंगे। इतनी सारी मीटिंगों में जाता हूँ, बैठता हूँ और आप सबके आशीर्वाद से अनुभवहीन होते हुए शुक्ला जी जैसा कह रहे थे, तमाम कामों को आगे बढ़ाने का काम उत्तराखंड राज्य हमारा हिंदुस्तान में नंबर 1 का राज्य बने, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में लगातार काम कर रहे हैं। और सच में हमारा काम आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज हम बहुत सारे मामलों में जो फैसले ले रहे हैं, वो सारे फैसले आज देश दुनिया के सामने एक नजीर की तरफ पेश हो जा रहे हैं, एक नजीर बन जा रहे हैं। और जगह जगह लोग उस प्रकार के फैसले अपने प्रशासन में भी अमल में ला रहे हैं। चाहे नकल की बात अभी शुक्ला जी कर रहे थे, नकल का अध्यादेश
ये अध्यादेश हमको किस मजबूरी में लाना पड़ा। हमारे यहाँ के बेटे बेटियों का, हमारे भाई बहनों का, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का भविष्य बेकार हो रहा था, उनके साथ खिलवाड़ हो रहा था, उनकी प्रतिभा के साथ, उनकी योग्यता के साथ सम्मान नहीं हो रहा था। और ऐसे लोग भर्ती प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में ऐसे लोग सेलेक्ट हो जा रहे थे, ऐसे लोगों का नंबर आ जा रहा था जो नकल माफियाओं से मिले हुए थे, जो घूसखोरी में संलिप्त थे, नकल के भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पेन ड्राइव से जो नकल करवाते थे, करते थे, या पेपर आउट करवा लेते थे, या प्रश्न क्या आने वाला है पहले ही उनको क्वेश्चन बैंक आउट करवा देते थे। भाइयों बहनों, गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का लगातार हक मारा जा रहा था। और जैसे ही ये हमारे पास आया कि गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक छीना जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, हमने तय किया, ये संकल्प लिया कि इसके लिए चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कितना भी कठिन निर्णय क्यों न लेना पड़े, हम ये निर्णय लेंगे। और हमने निर्णय लिया, 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया और हम नकल का अध्यादेश लेकर आए। यह अध्यादेश है जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का इसमें प्रावधान कर दिया है। और जो भी नकल माफिया होगा, वो नकल माफिया उसको उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का भी इसमें हमने प्रावधान कर दिया है। और इतना ही नहीं, मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी अभी पूरे राज्य के अंदर 2022 में पीसीएस की जो परीक्षा हुई थी, उसका फाइनल जो परिणाम निकला है और 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा हुई है, दोनों परीक्षाओं के रिजल्ट आ गए हैं। और उत्तराखंड का कोई जिला ऐसा नहीं है जिस जिले से कम 10 से 15 और 15 से 20 तक के हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां एसडीएम बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर कॉस्ट्यूम बैठा हुआ, एसडीएम बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, आप सब इतनी चिलचिलाती गर्मी में, इतनी धूप में आप सब आए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं कोई भाषण नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे अपने मन की बात कर रहा हूं, दिल की बात कर रहा हूं। ये नकल का कानून आने के बाद 17,000 से ज्यादा नियुक्तियां अभी तक हमने संपन्न कर दी हैं। 17,000। बहुत सारे प्रतिभागी जिनका चयन हुआ होगा, उनके माता पिता यहां जरूर आए होंगे। और मुझे ये बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आप एक बेटा या बेटी एक परीक्षा में भी जिनका नंबर नहीं आता था, जिनका चयन नहीं होता था, आज एक साथ एक परीक्षा में उनका चयन हो रहा है, दूसरी में भी हो रहा है, तीसरी में भी हो रहा है, चौथी में भी हो रहा है। और कुछ तो ऐसे हैं जिनका 5-5 स्थानों पर एक साथ चयन हो रहा है। ये बदल गया है, ये परिवर्तन हुआ है, ये नकल अध्यादेश आया है। इसी प्रकार से हम समान नागरिक संहिता का कानून लेकर आए हैं, समान नागरिक संहिता का विधेयक हम लेकर आए हैं। और उत्तराखंड देवभूमि को यह गौरव प्राप्त हो गया है। देश की आजादी के बाद उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर समान नागरिक संहिता का विधेयक बनने के बाद बहुत जल्द लागू होने वाला है, एक्ट के रूप में लागू होने वाला है। और वो हम किसी को टारगेट करने के लिए नहीं लाए हैं, हम किसी के पक्षपात के लिए भी नहीं लाए हैं, सबकी समानता के लिए हम लेकर आए हैं। भाइयों बहनों, और इसका मैंडेट, इसका यह जनादेश हमको उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने दिया था। कई बार मैं बड़े बड़े टेलीविजन के डिबेट में जाता हूं तो मुझे लोग पूछते हैं कि आपने सबसे पहले ये लागू क्यों किया। मैंने कहा हमने सबसे पहले इसलिए लागू किया क्योंकि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने, हमारी माताओं बहनों ने, नौजवानों ने, बुजुर्गों ने हमको इसके लिए अपना आशीर्वाद दिया। हमने उनके सामने 2022 के चुनाव में ये प्रस्ताव रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम उत्तराखंड के अंदर समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। और उत्तराखंड की जनता ने हमको मौका दिया। देश के, प्रदेश के इतिहास में, प्रदेश बनने के बाद
पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को हर बार चुनाव होता था, और चुनाव के बाद क्या होता था? शुक्ला जी भी उसी धोखे में चले गए और उधर आगे वाले भी उसी धोखे में चले गए, कुछ जगह और भी चले गए। सिंगल साहब आप तो बाल बाल बचे वहां। तो ये हमारे राजेश जी कितने वोटों से रहे? 1456 वोटों से। सबको लग रहा था, क्योंकि हर बार होता यहाँ था कि हर बार चुनाव होता था और चुनाव के बाद सरकार बदल जाती। ये चुनाव हुआ जी, जो सरकार चल रही है अगली सरकार आ गई, फिर चुनाव हुआ, जो सरकार चल रही फिर अगली सरकार आ गई, अगली पार्टी की सरकार आ गई। इस बार भी लोगों के मन में यही था, यही बड़े बड़े हमारे जो विद्वान थे राजनीति के क्षेत्र, उनका भी विश्लेषण यही था कि इस बार सरकार बदल जाएगी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने ये परिपाटी तोड़ दी, ये मिथक तोड़ दिया और नया इतिहास बना दिया। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पहले भी थी, उसी सरकार को आगे भी सेवा करने का अवसर प्रदान कर दिया। भाइयों बहनों, इसलिए मैं कहता हूं कि ये विधेयक हमने नहीं बनाया, ये विधेयक विधानसभा में मैंने उसके लिए संकल्प प्रस्तुत किया, मैंने विधानसभा में उसके लिए सदन की आज्ञा मांगी कि ये विधेयक हमारा जो है पास कर दीजिए। ये विधेयक मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, लेकिन उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति ने इस विधेयक को पारित किया है, एक एक माता बहन ने पारित किया है, एक एक नौजवान ने, एक एक बड़े बुजुर्ग ने। भाइयों बहनों, इस प्रकार हमको यह भी एक गौरव प्राप्त हो गया है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा अभी हल्द्वानी में कुछ दिनों पहले 8 फरवरी 2024 को एक बड़ा दंगा करने की कुछ लोगों ने साजिश करी थी, आगजनी तोड़फोड़ करने की कोशिश करी थी। हमने उस समय तत्काल जो कानून व्यवस्था की स्थिति को संभालने के लिए जरूरी काम है वो किया, और जिन्होंने ये तोड़फोड़ की घटना को अंजाम देने का काम किया, आगजनी करने का काम किया, उनकी जहां जगह होनी चाहिए उस जगह पर हमने उनको भेजने का